तो लेक्चर नंबर ये पार्ट 2 बनाना पड़ा था। पार्ट 1 में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो वीडियो से रिलेटेड हुआ था। वो वीडियो बना रहे थे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई थी। आपको प्रॉब्लम लास्ट में बता दें। फिलहाल टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात किए थे 37 में फोर्थ पॉइंट अपना छूटा हुआ था। 37 में कौन सा, चौथा पॉइंट। यहाँ पे टाइम टू कॉल अ पुलिस। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट बोलता है कि टाइम टू कॉल अ पुलिस, अगर सेफली पुलिस हेल्प मिल सकती थी तो एक्सट्रीम फोर्स जस्टिफाई नहीं होगा। उदाहरण के चौथा पॉइंट ये बोलता है, अगर उस समय 37 मतलब बीएनएस की धारा सेक्शन, तो ये 37 बोलता है चौथा पॉइंट, अगर आपको उस टाइम पे अगर पुलिस मिल सकती थी, अगर आपके पास उतना समय था, आप पुलिस को बुला सकते थे, तो आपने पुलिस को बुलाया या नहीं बुलाया, वो बात का अलग, मतलब वो बात अलग ही हो गया। आपने क्या किया, ज्यादा फोर्स एक्सट्रीमली क्या कर दिया, यूज कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने अप्लाई किया है, जिस फोर्स से आपने मारा है, पीटा है, जितना भी गंभीर उसको चोटें आई है, तो उसमें क्या होगा, वो जस्टिफाई नहीं होगा। क्यों जस्टिफाई नहीं होगा, वो माना ही नहीं जाएगा। भैया अगर आपके पास पूरा समय था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय था, तो आप उसको पुलिस मतलब कॉल कर सकते थे, पुलिस को कि बुला सकते थे कि हमारा जान खतरे में है, हमको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप लिखित में दे सकते हो, तो पुलिस वहां पे क्या करेगी, मदद कर देगी। लेकिन यहाँ पे आपने गलती क्या कर दी, चौथा पॉइंट करता है, अगर आपके पास समय है, पुलिस के पास आकर समय है, पुलिस आती है, तो आप वहां पे क्या करो, यहाँ पे इनकी मदद ले लो। एग्जाम्पल, किसी ने स्लैप मारा, स्लैप का मतलब थप्पड़, किसी ने थप्पड़ मारा और आपने गंभीर इंजरी कर दी, तो आपने ज्यादा फोर्स यूज कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, तो किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने क्या कर दिया, बोलते ना थप्पड़, अगर एक थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे मत करो, समझ, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर थप्पड़ मारे तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दो, अगर आपकी गलती नहीं है तो उसका जवाब जरूर दो, समझ गए। अगर आपकी गलती है तो वहां पे आपको ठहरना पड़ेगा कि भैया हमारी गलती थी, तो मार खा के चुपचाप ले लेना। तो इस बात को याद रखना, अगर थप्पड़ मारे तो आप ज्यादा गंभीर उसको ये मत कर, कोई हथियार से, कोई चाकू से, कोई तलवार से, कोई ऐसी चीजें से मत मार दो कि उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ ये हो जाए। तो यहाँ पे थप्पड़ से याद आए, तो एक इंसान थे, व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति वहां पे थे, उन्होंने बोला था, अगर आपको बीच चौराहे पे कोई थप्पड़ मारे, क्योंकि समझ गए, अगर आपको बीच चौराहे पे कोई थप्पड़ मारे, तो उन्होंने बोला था, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास ताकत है, तो आप उसका जरूर ये देंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन जो दूसरा वाला जो इंटरव्यू ले रहा था ना, तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस को बुला लेंगे, हम ये कर लेंगे। यहाँ पे पुलिस नहीं, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास ताकत है, तो आप उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपके पास नहीं, तो आप वहां से भागेंगे या कुछ ना कुछ वहां से आप करेंगे, मतलब डर जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। वही तो यहाँ पे वो व्यक्ति की बात याद आ गई हमको, तो यहीं पे वही बोले थे, अगर आपके पास ताकत है, हिम्मत है, तो आप जरूर उसका जवाब दोगे। तो एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल हम लोग ने क्या बात किया, अगर कोई आपको थप्पड़ मारा है, तो आपको इतना गंभीर उसको इंजरी नहीं करना है कि उसका मौत हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर टूट जाए। यहाँ तक समझ गए, तो इस बात को याद रखना। तो बीएनएस जो 34 जो आपका ये 37 नंबर है, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 37 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो 37 ये बोलता है किस पे नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, अनलिमिटेड फोर्स का यूज नहीं कर सकते। किस पे है, पुलिस पे है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ ऐसे कर्मचारी जो आप यहाँ पे काम करते हैं, तो उनके ऊपर आप एक्सट्रीमली फोर्स नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, चलो ठीक है, आपकी बात तो हमने मान लिया, कर्मचारी ही है, लेकिन वही मिसबिहेव करने लगे, वही मिसयूज करने लगे, अपनी वर्दी का घमंड दिखाने लगे, अपने काम को लेके, अपनी जो उनको जो जिस पद पे है उसका ही घमंड दिखाए, हम ये है, हम वो है, ऐसा वैसा। तो उसका क्या, तो उसका एक ही इलाज है, आप वीडियो बना सकते हो। आपको देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो सरकारी काम करते हैं, उनका आपके पास पूरा अधिकार है, आप उनका वीडियो बना सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति आके रोकेगा नहीं, ये आप आराम से वीडियो बना सकते हो। आप इस बात को याद रखना, अगर कोई पुलिस थाने, मतलब कोई थाने में जा रहे हो, तो थाने में ये भी चेक करना कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। सीसीटीवी कैमरा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप फिर से वीडियो बना लो, क्योंकि आपको सबूत। वहां पे क्या होता है, अगर आप किसी का कंप्लेन भी करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे जो अपना लॉ क्या कहता है कि भैया हमको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, मतलब सबूत चाहिए, कोई सबूत हमको दो, तब हम जाके मानेंगे। तो इसी हिसाब से पहले आप अपना क्या करो, वीडियो बना लो, कि जितना आप सबूत इकट्ठा कर सकते हो उतना सबूत इकट्ठा करो। पुलिस वाला बोलता है कि आपको वीडियो बनाने के अधिकार नहीं है कोई, तो उससे पूछना ये कौन सी बुक में, कौन सी धारा में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है, समझ गए, ये कोर्ट से आपको इजाजत मिला है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे टेंशन आती है कि कौन सी जगह पे वीडियो नहीं बना सकते। देखो, अगर कोई पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक होता है रूम बनाया रहता है, वहां पे एक सामने कोई पूछताछ करने वाला, और जो अपराधी रहेगा, समझो, वहां पे माइक लगा रहता है, सामने कुर्सी रहती है, वहां पे माइक लगा रहेगा, तो अपराधी से पूछताछ की जाती है। तो वहां पे उन लोग का आप वीडियो नहीं बना सकते। अगर कहाँ पे क्राइम हुआ है, जैसे समझ के यहाँ पोस्टमार्टम, जहाँ पे मर्डर हो गया, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे दखल ये नहीं कर सकते, जाके हाय गाइस, हेलो एवरीवन, तो आप कैसे हो, तो हम आप देख रहे हैं कि मर्डर हो गया, तो आप सबको कैसा लगा, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आते हैं, ब्लॉगर ये सब करे, तो बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये सब भी चीज आप नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझ गए। तो अब बात करते हैं 38 की, समझ गए।
38 की बात करें, बीएनएस धारा मतलब सेक्शन 38 की बात करेंगे, यहाँ पे व्हेन द डेथ कैन बी कॉज्ड बाय बॉडी डिफेंस। अब यहाँ पे डेथ कैन बी कॉज्ड बॉडी डिफेंस, उदाहरण के लिए आप कब इंसान की मृत्यु कर सकते, समझ गए, कब इंसान की आप मृत्यु कर सकते, कब अपने बॉडी डिफेंस मतलब बॉडी की सुरक्षा के लिए आप मृत्यु कब कर सकते हो, ये समझ गए, ये माना नहीं जाएगा। देखो एग्जाम्पल याद रखना, कब माना नहीं जाएगा और कब माना जाएगा। तो इसमें दो प्रक्रिया आती है, कब माना है, अगर डेथ आपने किसी को मार दिया जान से तो वो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगी, बचाव करेगी, हाँ भैया ये सही किया, अगर नहीं मारता तो उसकी भी जान से जा सकती थी। और दूसरा, अब कब नहीं मारना है, ये वही बात को आप याद रखना है। यहाँ तक समझ गए। देखो फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेथ। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको जान से मारने की कोशिश करता है, जान से मारने की हत्या करता है, कि अगर आप वहां पे अपने बचाव के लिए नहीं गए, अब वही बार बार हम यही बता रहे थे कि अगर वो चाकू हो गया, तलवार हो गया, बंदूक हो गया, कोई भी चीज से ऐसा मार रहा है, आपको गंभीर रूप से आप घायल हो सकते हो। अगर वहां पे आपके पास इतना समय है ही नहीं कि हम पुलिस बुला ले। देखो किसी की मौत अगर जान से मारना विद इन सेकेंड लगेगा, समझिए, चाकू हो तलवार हो, कुछ सेकंड के लिए, कुछ चंद बोलते ना, कुछ चंद सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। चाकू से मार दिया तो पता चले 1-2 मिनट में लुढ़क जाओगे, पता चले ऊपर जा रहे हो। तो इसी बात को याद रखना। तो पहला कब आपका डेथ, और दूसरा यहाँ पे हर्ट, ग्रेवियर हर्ट, यहाँ पे ग्रेवियर हर्ट का प्रीवियस हर्ट, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऐसा हर्ट समझो ऐसा चीज से आपको मार दिया या ऐसी चीजें हो गई तो उस बात को भी याद रखना। तो पहला यहाँ पे आ गया, और दूसरा तीसरा आता है रेप। अब रेप की बात करेंगे, यहाँ पे तीसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, जो औरत होती है, अगर पुलिस उनको अरेस्ट करने आती है, जो औरत होती है, तो उनके लिए भी कुछ टाइम दिया जाता है कि इसी समय पे आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो। शाम के टाइम पे आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। क्यों बताते हैं, जेल में क्या होता है, ऐसे दरिंदे भी बैठे रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं, आप सुने रहोगे बहुत पुलिस वाले लोग ने किसी महिला के साथ रेप कर दिया, बहुत चीज रहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, एक समय दिया जाता है, एक समय रहता है, स्पेसिफिक समय रहता है कि आप उसी समय पे, आप उसी टाइम पे आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। समझिए, पता चले रात के टाइम पे आप अरेस्ट करें, कल को उस बहन बेटी या किसी लड़की के साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में आते हैं कि कभी कोई पुलिस वाला क्या लाश से मार देता है, पैर से मार देता है, गंभीर इंजरी हो जाती है। तो ऐसी इंजरी होती है, अब अंदर जो अपना ऑर्गन है, जो आपका ऑर्गन्स है, जैसा कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब चीज़ों में अगर उसको छवि पहुंच गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर रेप के उदाहरण की बात किया तो हम लोग ने किसी भी बहन बेटी को, कोई भी चलते फिरते या आपको उस समय मतलब आप उस समय उपस्थित हो, आपको पता चला कि हाँ भाई मतलब वहाँ पे 4 लोग 5 लोग घेर किया, उसका रेप करने की कोशिश करें, तो आप वहाँ पे क्या करो, उसकी जान से भी मार सकते हो। कितने भी लोग रहे, कितने भी 6 लोग 7 लोग 8 9 लोग 10 लोग, कितने मारो, सीधे जितने लोग सीधा खत्म करो। तो यहाँ पे अगर रेप करने की कोशिश करता है तो सीधा शूट एंड किल, कोई भी हो। यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या होता है ना, अगर हिंदुस्तान की बात करें, सबसे मेन मुद्दा यहीं पे आती है। हिंदुस्तान में बात करें, कोई भी बहन बेटी का रेप कर लेगा, यहाँ पे 4 लोग आ जाएंगे, कैंडल लेके चलेंगे और एक मोर्चा निकालेंगे, क्या पोस्टर लेके आएंगे, मोर्चा लेकर हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे बबुआ, बहन बेटी का रेप कर देगा और आपको सोच रहे हो वहाँ पे आपको यहाँ पे इंसाफ मिल जाएगा, आप कानून के ऊपर भरोसा रखो, आपको इंसाफ मिल जाएगा। सोचो, पता चली रेप आज किया, उसको सजा कब मिली, 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल बाद, आधी जिंदगी तो जी लिया, अभी जेल में जाएगा, जेल में वहाँ पे सुनवाई होगी, जेल से फिर बेल लेके निकलेगा कुछ दिनों के लिए, भाई हम शादी बारात है, हम घूमने जाएंगे, हमारे ये वो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, आप देखे रहोगे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पे उसको बेल मिलती है कि जाओ आप मिल के आओ। तो इस जगह यहाँ पे अगर कोई हिंदुस्तान के हर नागरिक को, अगर देखो यहाँ पे रेप होता है ना, तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार से कि सीधा शूट एंड किल, समझ गए, इस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई ये नहीं, कोई अगर सऊदी अरब में जाओगे, फिर यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, फिर उसके बाद कंट्री है, आप उस जगह पे जाओगे तो यहाँ पे रेप जो करते हैं ना, सबसे खतरनाक होता है शूट एंड किल। किसी भी बहन बेटी के साथ गलत हुआ तो वहाँ पे क्या करते हैं, शूट एंड किल करते हैं। वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप चोरी भी करते हो, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, क्या क्या नहीं करते, समझ के। तो इस बात को याद रखना, ये सबसे हिंदुस्तान में जिस दिन ये आ गया, जिस दिन बोलते ये लॉ, जिस दिन ये कानून आ गया कि कोई भी बहन बेटी सीधा शूट एंड किल करो, कोई भी चीज नहीं। अगर अपना 140 करोड़ की आबादी है, एक हिंदुस्तान की कितनी है, 140 करोड़ की आबादी। अब हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में से ना 100 करोड़ है, 40 करोड़ को हटा ही दो, समझ गए, 40 करोड़ और 100 करोड़ लोग ने अगर बोल दिया कि भैया हमको कोई देखना नहीं है, कोई भी हमारे लिए कानून हमारे लिए सहायता नहीं है, जिस दिन 100 करोड़ लोग ने एकजुट मिलके जिस दिन ये आंदोलन कर दिया कि जिस दिन रेप होगा, हम उसी समय पे सरकार काम करे,
या ना करे या कुछ करे, सीधा आप सभी जाके वहाँ पे क्या करो, सीधा निपटा ही दो। कोई भी हो सामने वाला व्यक्ति, एक जिस दिन ये आप मोर्चा मत निकालो, हमको इंसाफ चाहिए कि भाई इसने रेप किया, सीधा शूट एंड किल, समझिए, सीधा शूट एंड किल। कोई भी हो, किधर का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कहाँ पे हो, सीधा उसको शूट एंड किल का ऑर्डर चाहिए। अब मोर्चा निकाल के कुछ फायदा होने वाला ही नहीं। आप समझ के कितने सारे केसेस देखे रहोगे, कितने सारे न्यूज में देखे रहोगे, कितने सारे, एक दिन चला, 2 दिन चला, 1 हफ्ता चला, 1 महीना चला, उसके बाद समाप्त, फिर उसके बाद दूसरा कोई न्यूज आ जाएगा, फिर तीसरा कोई न्यूज आ जाए। आजकल न्यूज वाले हैं ना तलबे भी चाटते, इस बात को याद रखना, समझ के इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ए। और यहाँ पे किडनैपिंग, किडनैपिंग का मतलब किसी के साथ क्या होता है, किडनैप कर लिया जाता है, मतलब उसको क्या करते हैं, अपहरण कर लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे किडनैप करते हैं, अगर अपहरण कर लिया तो यहाँ पे आप क्या किडनैपिंग का करने की कोशिश करता है कि समझ गए, आके मुंह बांध के चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग आते हैं ना प्रैंक वीडियो बनाते हैं, प्रैंक वीडियो वाले मतलब फटाक से आते गाड़ी लेके खड़ा करते हैं। बउआ अगर तुम्हारे ये प्रैंक के चक्कर में ना पता चले कोई हट्टा कट्टा आदमी या कोई कुछ लिया रहेगा, हथियार से मार देगा ना, खत्म हो जाओगे, फिर तुम बोलोगे प्रैंक प्रैंक देखो वहाँ पे प्रैंक वीडियो बना रहे थे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे किडनैपिंग, अगर कोई भी बहन बेटी या कोई भी इंसान, छोटा बच्चा हो कोई भी, अगर उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, उसको लेके जाता है, वहाँ पे गाड़ी में भरता है ना, तो देखे रहोगे तो आप वहाँ पे जान से भी किल कर सकते हो, समझ के, ये आपको पूरा अधिकार है। और यहाँ पे एसिड अटैक, एसिड अटैक का मतलब समझ, जो तेजाब होता है, आप सब लोगों ने देखा रहेगा तेजाब, वहाँ पे एसिड मुंह पे मार देते। देखो एक मूवी आई थी छपाक करके, जिन लोगों ने देखा रहेगा वो मूवी को, दीपिका पादुकोण का, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, एसिड अटैक। एसिड का मतलब इतना घातक होता है कि किसी भी लड़की के ऊपर चेहरे पे फेंक देते तो क्या होता है, पूरा चेहरा जल जाता है। तो देखे रहोगे बहुत गंदा दिखता है, गंदा। देखो अब बेचारे उन लोग का भी कोई गलती नहीं था, समझ के, जिन लोगों ने किया तो उनको कुछ सजा तो मिल नहीं रही, वो बिंदास घूम रहे। तो यहाँ पे आप भी क्या कर सकते हो, सीधा शूट एंड किल। हिंदुस्तान का नागरिक जिस दिन आवाज उठाया अपने अधिकार का कि हमको अब अपना, हमारा ये अधिकार है, हमको अपना अधिकार चाहिए, जिस दिन हिंदुस्तान का आवाज एक दिन पूरा जुट होके, जिस दिन दिल्ली पे चढ़ के बोलेगा कि भैया, जिस दिन दिल्ली पे चढ़ के वहां पे तांडव चालू कर दिया कि हमारा अधिकार हमको चाहिए, रेप हो, किडनैपिंग हो, कुछ भी हो, शूट एंड किल, समझ गए। चाइना में पता है एक आदमी था, वहां पे क्या किया था, ये करप्शन किया था, सीधा उसको फांसी चढ़ा दिया गया, सीधा, कुछ भी हो। नॉर्थ कोरिया, समझ गए, नॉर्थ कोरिया का जो मोटा सा आदमी है, किम जोंग, क्या नाम है उसको, वो बहुत खतरनाक, वो देखता होता नहीं है। एक बार क्या होता, उसका कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, तो वहाँ पे कुछ उसको मतलब कुछ उसके मतलब यहाँ पे सिटी में कुछ एरिया में कुछ ऐसे प्लेसेस पे कुछ संक्रमण हो गए थे, कुछ व्यक्ति लोग का क्या होता है, संक्रमण हो गए थे, उसको पता चला तो सीधा जितने लोग आए थे, 2-3 लोग थे, सीधा शूट एंड किल कर दिया, सीधा आइसोलेटेड कर दिया, नो कोरोना, कोई भी नहीं है, सीधा जितने लोग को मतलब कोरोना वायरस था ना, सीधा शूट एंड किल कर दिया, सब समाप्त। बाकी जो बचे थे, ठीक है आप आइसोलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, समझे, इतना पावरफुल है वो, इतना पावरफुल है वो, कभी जहाज में सफर नहीं करता वो, इस बात को भी याद रखना, सीधा ट्रेन टू ट्रेन करता है। अब इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्गर डिफेंस अलाउ हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्गर डिफेंस, अगर यहाँ पे वही बात किया तो इसके अंदर हम लोग ने क्या बोला, डेथ, अगर किसी को मारने की कोशिश करता है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेथ को कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी इंजरी, ऐसी हार्ड इंजरी करता है, ऐसी दुर्घटना की वजह से उसकी भी मौत। दूसरा रेप, अगर समझ के बलात्कार करने की कोशिश करता है फिर भी आप जान ले सकते हो। दूसरा किडनैपिंग, अपहरण करने की कोशिश करता है आप जान ले लो। एसिड अटैक, हम समझ के, तेजाब का जो अटैक करते हैं उसका भी अगर ऐसी अटैक कर रहा है कि आप वो व्यक्ति का मृत्यु है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल, एक ह्यूमन पर है, यहाँ पे एक ह्यूमन पर रेप अटेम्प्ट हो रहा है, तो यहाँ पे विक्टिम सेल्फ डिफेंस में अटैक को सीरियस इंजरी देती है, तो यहाँ पे कोर्ट सर्कमटेंसेस देखेगा, समझ गए। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, सर्कमटेंसेस यहाँ पे देखेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर एक औरत है तो एक औरत के साथ अगर गलत हो रहा है, यहाँ पे समझ गए, अगर एक औरत के साथ अगर गलत हो रहा है, तो लोग ने महाभारत देखा रहेगा, तो इस बात को याद रखना, जब चीरहरण हो रहा था, समझ गए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पे सभा में सब लोग बैठे थे, सब लोग, ऐसा कोई नहीं था कि कोई नहीं बैठा, सब लोग बैठे थे। जब ये कपड़ा वहां पे जो उनकी साड़ी थी खींचे जा रही थी, सब लोग को वहां पे आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा।
लिए खड़े हो जाने वाले उन पांडवों में से मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं उठा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है ना सखी, उन सब की पत्नियां उनके शवों पर विलाप करेंगी। तो सभा में सब लोग बैठे थे, जितने लोग थे सारे व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी ने सबको पुकार लगाई थी कि भैया हमारी सबको पुकार लगाई थी कि हमारी मदद करो, लेकिन कोई भी नहीं आया। समझ के कोई भी नहीं आया, कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। सिर्फ उन्होंने द्रौपदी ने सिर्फ एक बार पुकारा था, सिर्फ कृष्ण भगवान को पुकारा था। स्वयं कृष्ण भगवान आए थे उनकी रक्षा करने के लिए। समझ के स्वयं कृष्ण भगवान आना पड़ा। इसके वजह से पूरी महाभारत करा दिए कृष्ण भगवान ने यहाँ पे। समझ गए, इसकी वजह से महाभारत हो गया, रामायण हो गया, सब कुछ हो गया। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति ने समझ गए प्यार के लिए क्या नहीं कर दिया है। लेकिन इस बात को याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, जब रेप कर देते तो हम लोग क्या करते हैं, रैली निकालते। क्यों रैली निकाल ले भैया? इंसाफ चाहिए। वहां पे जाके कोर्ट पे जज से पूछो कि भैया हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ। समझ के ऐसी कानून लाओ, ऐसी कानून पास करो कि आने वाले समय में समझ के हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी सुनवाई होता नहीं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है पता? कास्ट। यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत खतरनाक। यहाँ पे देखने जाए ना, सबको एकदम बांट दिया कि तुम ये हो, तुम ये, ऐसा करके बांट दिया। तो यहीं पे क्या होता है ना, तुम बड़े लोग हो, तुम छोटे लोग हो, तुम ऐसे हो, तुम तो फिर यही दिक्कत है। हम अपने आप को सबसे महान दिखाने लगते हैं यहीं पे। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया ऐसी कानून लाओ कि कोई भी बहन बेटी, कोई भी समझ गए, कोई भी हो तो सीधा शूट एंड किल। समझ गए, सीधा शूट एंड किल। योगी आदित्यनाथ है वो हमको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। मतलब उनका करने का तरीका, मतलब उनका जो समझ गया, अगर तुमने कोई भी बहन बेटी छेड़ने की कोशिश की, तुम्हारा बीच चौराहे पे यमराज इंतजार करे। तुम रात को करो, सुबह देखोगे तुम पहुंच जाओगे वहां पे। समझ गए? तो इस बात को याद रखना, कोई भी हो तो वैसे ही चाहिए। हर मतलब बोलते हैं अगर सीएम हो तो हर राज्य का सीएम ऐसे ही होना चाहिए। तो इस बात को याद रखना। तो हम लोग ने एग्जाम्पल, हम लोग ने बात यही कर लिया। अब देखो 39, यहाँ क्या बोलते हैं 39, 39 की बात करेंगे। बीएन सेक्शन 39। यहाँ पे व्हेन डेथ कैनॉट बी कॉस्ट, अगर डेंजर छोटा है, फोर्स भी लिमिटेड होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लोग ने बात किया 38 का, क्या बोले थे कि हम कब उसकी मृत्यु कर सकते हैं। दूसरी बात 39 क्या बोलता है कि हम उसकी मृत्यु कब नहीं कर सकते। पहला हम लोग ने 38 में क्या बोला कि मृत्यु कब कर सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ने बात किया। अब मृत्यु कब नहीं करेंगे, 39 में बोलता है कि हम लोग मृत्यु व्हेन डेथ कैनॉट बी कॉस्ट, अगर डेंजर छोटा है, फोर्स लिमिटेड, अगर कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको पुश करता है तो आप सिर्फ उसको हटाकर डिफेंड कर सकते हैं। तो डिफेंड का मतलब, अगर आपको कोई धक्का दे रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है या कुछ ऐसा धक्का दे दिया, या मतलब किसी तरीके से आपको धक्का दिया, कुछ भी हो गया, तो छोटा फोर्स लगाए। अगर छोटा लिमिटेड फोर्स लगाए तो आप यही कर सकते हो। तो उसके बचाव के लिए आप उसको, अपने बचाव के लिए उसको भी आप सरका सकते हो, उससे भी बातचीत करके। मतलब आपको ही लिमिटेड फोर्स लगाना है। समझ गए? अगर छोटी मोटी फोर्स लगाए तो आप भी लिमिटेड। धक्का दिया है तो आपको वहां पे क्या, आप डिफेंड करने, मतलब यहाँ पे डिफेंड, अपने डिफेंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड फोर्स का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वहां पे धक्का दिया तो आप यहाँ पे बात करेंगे धक्का, पता चले धक्का दे रहा है, ऐसा धक्का दिया, 4-5 गोली लगा के सीधा 4-5 गोली उसको मार दिए। समझ गए? यूपी बिहारी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा होता है, आप देखे रहोगे, धक्का उक्का देते सीधा 2-4 निकाल के ठोक देते हैं। तो यहीं पे तो भैया आप वहां पे संतुलन बना के रखिए दिमाग का थोड़ा। समझ गए? क्या होता है, गुस्सा कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, ईगो में आ जाते हैं, एटीट्यूड में आ जाते हैं। समझ गए? तो यहीं पे क्या होता है, तो सब कुछ मामला बिगड़ने लगता है। तो आप डिफेंड कर सकते हैं। तो कहाँ पे वेन, आप यहाँ पे हम लोग ने वेन डिफेंड कैनॉट बी कॉस्ट, अगर डेंजर छोटा हो। तो यहाँ पे आप 38 में हम लोग ने क्या बात किया कि हम कब मारेंगे, और दूसरा 39 में हम कब नहीं मार सकते। तो इस बात को याद रखना। तो जब छोटी मोटी यहाँ पे डिफेंड हो तब हम 39 तक बात कर लिया। अब बात करेंगे 40, 41, 42 तक, 43, 44 यहाँ तक एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। BNS 40 की बात करेंगे। अब बात करेंगे 40। ये 40 क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन राइट बिगिंस, यहाँ पे एंड। अब यहाँ पे बात करते हैं राइट, यहाँ पे आपकी बात करते हैं अधिकार, कब आपके अधिकार जो होते हैं शुरुआत होती है और कब आपका अधिकार खत्म हो जाता है। और किसके ऊपर, आपकी बॉडी डिफेंस के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, कब आपका जो आपका शरीर है तो उसके ऊपर कब आपकी शुरुआत होगी और कब आपका यहाँ पे आपका जो सेक्शन होता है, जो अधिकार होता है वो कब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे पहला राइट, यहाँ पे राइट कब शुरू होती है, जब यहाँ पे रीजनेबल फेयर शुरू हो। रीजनेबल की बात करेंगे यहाँ पे, अगर समझो कोई आपको पता है कि भैया अगर यहाँ पे कोई आपको धमकी दे रहा है या कोई कुछ ऐसी चीज कर दे रहा है कि आपको यहाँ पे कॉल पे धमकी दे या सामने आके धमकी दे दे, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, ये रीजनेबल हो जाती है ना कि आपको धमकी मिली है कि आपको मार देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजनेबल। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डिफेंस चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी राइट, यहाँ पे आपका अधिकार चालू हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे 40 क्या बोलती है, आपका अधिकार उसी समय पे चालू हो जाता है जब आपको कोई धमकी दे दे या कुछ ऐसी चीजें कर दे, तो वहाँ पे आपका अधिकार चालू हो जाएगा।
अब कब खत्म हो जाती है, राइट कब खत्म होती है, जब डेंजर खत्म हो जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका क्या था, रीजनेबल, कि हाँ हमको धमकी मिली है तो हमारा क्या था, राइट चालू हो गई है। और रीजनेबल कब खत्म, जब आपका डेंजर, जब खतरा जब समाप्त हो जाए, कि आपने कंप्लेन कर दिया, पुलिस कंप्लेन कर दिया या कोई कार्रवाई हो गई है, तो ये आपको माफी वाफी मांग लेता है या कुछ भी कर देता है कि यहाँ पर आपको खतरा महसूस होना बंद हो जाता है कि अब हमारे ऊपर ऐसा कुछ खतरा नहीं है, अब आगे जाके ऐसा कुछ होगा नहीं। तब यहाँ पे क्या होता है, तो आपका यहाँ पे अधिकार खत्म हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, आपकी राइट क्या होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, समझ गए। तो आपकी जो आपका राइट है यहाँ पे आपका खत्म होगा। शुरुआत कब होगा, रीजनेबल होना चाहिए, और खत्म कब होगा, जब खतरा खत्म, जब आपका डेंजर जो खतरा होता है वो जब खत्म हो जाए तब वहाँ पे क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। तो इस बात को याद रखना है। एग्जाम्पल क्या होता है, अटैकर भाग गया, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अटैकर भाग गया जब बाद में जाकर मारना सेल्फ डिफेंस नहीं है। उदाहरण के लिए अगर अटैकर ने क्या किया, अगर आपको धक्का मारा या ऐसा चीज हो गया, तो मतलब धक्का मार रहा है या कुछ ऐसा, मतलब आपको गिरा दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो आप उसको यहाँ पे भाग गया हो तो वहाँ पे अब बाद में जाकर आप मार नहीं सकते, ये सेल्फ डिफेंस। अब बाद में क्या करो, अटैकर भाग गया, अब बाद में उसको जाके आप मार नहीं सकते, तो यहाँ पे आपके पास टाइम हो जाएगा, तो आप कंप्लेंट जाके लिखा सकते हो, लिखित में FIR दर्ज कर दो। तो वहाँ पे क्या होगी, उसको ढूंढेंगे, कार्रवाई होगी तब जाके। अब बाद में वापस आप जाके आपको पता चले 2-3 दिन बाद मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप ढूंढ के मारोगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ डिफेंस से खत्म हो जाता है। तो इस बात को याद रखना। हम लोग ने बात किया 40 की, अब बात करते हैं 41 क्या बोलते हैं, व्हेन डेथ कैन बी कॉज्ड, यहाँ पे व्हेन डेथ कैन बी कॉज्ड प्रॉपर्टी डिफेंस, कब प्रॉपर्टी डिफेंस में डेडली फोर्स अलाउ होता है। डेडली फोर्स की बात करें, मतलब कब आप मृत्यु कर सकते हैं, आपको कब आप उतना ताकत लगा सकते हैं कि मृत्यु कर सके, समझिए उतना ताकत लगा के आप मृत्यु कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि हमको किसी को डेडली, मतलब समझ गए, मृत्यु करनी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय द नाइट, यहाँ पे मिसचीफ बाय फायर, यहाँ पे डेडली लेफ्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए तो हम लोग ने क्या बोला, रॉबरी, अगर चोरी हो रही है, घर में आपकी चोरी होगी रात को, अगर रात को चोर आएगा, पता नहीं रात को चोर आएगा थोड़ी ना 10 बजे 11 बजे, कभी भी गांव में देखो, गांव में सबसे ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे 7, 8, 9 बजे तक खा पी के आराम से अपने घरों में सो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सो जाते हैं, तो सोने के बाद वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई घर में आता है डेडली, अगर रात को आया, अब समझो कोई चोर आया है घर में चोरी करने के लिए, ये तो नहीं आपका आके पूजा आरती करेगा, ये ऐसा तो करने वाला नहीं, जो भी सोना गहना होगा चोरी करेगा, तो चोरी के पास कोई ना कोई हथियार तो होगा, ऐसा ही नहीं कि अलग आया तो चाकू हो गया, बंदूक होगा, कुछ ना कुछ लेके ही आएगा कि उसको भी अपने जान की खतरा रहेगी, और जो घर में है उस व्यक्ति को भी अपने जान की खतरा रहेगी। तो समझ गए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये आया है तो खतरनाक, तो वहाँ पे आपका क्या कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टी बचाने, मतलब संपत्ति बचाने के चक्कर में आप उसको चोरी करें तो आप मार सकते हो, इस बात को याद रखना। तो दूसरा, हाउस ब्रेकिंग बाय द नाइट, आपका कोई घर तोड़ के रात को क्या करते हैं, खिड़की तोड़ी जाते, दरवाजे तोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ें, समझ के कोई बड़ी चोरी कर रहा है एकदम बहुत खतरनाक वाली, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने बचाव के लिए कर सकते हो। यहाँ पे मिसचीफ बाय फायर, यहाँ पे क्या होता है, घर में आग लगा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दुर्घटना कर देते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनको डेडली यहाँ पे मतलब मृत्यु कर सकते हो, इस बात को याद रखना। अगर आपके पास टाइम है पुलिस कंप्लेंट करने की तो आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, समझ गए, इस बात को याद रखना। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे ऑन टाइम पे कोई कुछ होता नहीं, तो अब ऑन टाइम पे कुछ अपना दिमाग काम नहीं करता, समझ गए। तो आप कानून को, अगर आपके पास सहायता है, कानून का मतलब सहायता है, आपके पास टाइम है तो सहायता ले सकते हो, टाइम नहीं है तो आप ये प्रक्रिया उठा सकते हो, समझ गए। अगर ये कदम उठाना पड़े तो आप उठा लो, इस बात को समझ लेना। एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग क्या बता, यहाँ पे रात में आर्म रॉबर घर में घुस गए। दूसरा, फैमिली डेंजर में हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिफेंस अलाउ हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या होता है, अगर परिवार की बात करेंगे, परिवार की जान के ऊपर खतरा है, समस्या, अगर समझ गए कोई भी चोरी करने आ रहे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा करेगा और फैमिली के बारे में सोचा कि भैया इसको नहीं, मतलब समझ गए, अगर फैमिली के बारे में अगर इसको नहीं बचा पाएंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो पहला फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बचाव के लिए अपने फैमिली के, तो आप स्ट्रॉन्ग फोर्स डिफेंस भी यूज कर सकते हो, अपनी ताकत को क्या कर सकते हो, तो वो भी अपनी पूरा ताकत को इस्तेमाल करो, खत्म करना है तो खत्म ही कर दो, समझिए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उस प्रक्रिया के हिसाब से आप क्या करोगे, अपने ताकत को इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस बात को समझ लेना। यहाँ तक समझ गए। तो हम लोग ने बात किया 41 की। अब 42 क्या होता है, व्हेन डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे बात हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये प्रक्रिया जाना कि हम लोगों ने उसकी डेथ कब कॉज कर सकते, कब उसको मार सकते,
कुछ इस यहाँ पे आपका जैसा कि आपका रॉबरी हो गया, हाउस ब्रेकिंग हो गया बाय द नाइट, घर तोड़ा रात में, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों में। और 42 क्या बोलता है, कब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, कब आप मृत्यु नहीं कर सकते। यहाँ पे छोटा प्रॉपर्टी ऑफेंस में डेडली फोर्स अलाउड नहीं होता। छोटा प्रॉपर्टी मतलब कोई छोटी मोटी विवाद हो जाती है। उदाहरण के लिए आपने कोई घर में, आपका घर है, कोई छोटा मोटा डब्बा है, समझो कोई डब्बा पकड़ लो, समझो ये बॉटल है, अभी ये बॉटल पानी भरे, कोई भी आता है छोटा मोटा इंसान आके पानी लेता है, उठा के पी के निकल जाता है, समझ के आया बॉटल लेके पी के निकल गया, तो आप उसको जान से थोड़ी ना मार दोगे, अरे हमारा बॉटल चोरी करके लेके चले गए, समझ के, ये नहीं। अब समझिए ये, फिर इसके बाद ये कप हो गया, तो आप ये इसके अंदर ये कप हो गया, कप लेके चला गया, तो ऐसा नहीं। तो छोटा मोटा जो आपकी प्रॉपर्टी चीजें होती उसमें आप नहीं। तो हम लोग ने क्या बोला था, अगर रॉबरी की बात है, रॉबरी हो गया, हाउस ब्रेकिंग हो गया बाय द नाइट, ऐसी चीज जो घातक हो, समस्या हो, समझिए जैसे आपके घर में क्या होता है, सब लोग सोना रखते हैं और फिर उसके बाद पैसा जेवर जो भी रखे उसमें आपको पता है क्यों, क्योंकि इमरजेंसी हर इंसान रखता ही है, समझ के, इस बात को याद रखना यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये, अब यहाँ पे एक छोटा बच्चा बगीचा में आम तोड़ रहा है, तो उदाहरण के लिए उस पर आप डेंजरस वायलेंस नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने क्या बोला कि एक छोटा बच्चा है आपके बगीचे में खेल रहा है, कूद रहा है, एक छोटा सा आम तोड़ लिया, तो आप उसको जान से नहीं मार सकते, समझ गए, कि हमारी प्रॉपर्टी को हाथ लगाए, हमारा आम तोड़ लिया, तो यहाँ पे डेंजरस वायलेंस आप नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। तो एक 42 क्या बोलती है, तो 42 हम लोग ने बोला कि आप उसके ऊपर डेथ कॉज नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीज प्रॉपर्टी के लिए अगर ये हो जाए तो। यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करेंगे 43, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 43, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिफेंस, कब तक राइट चलता है। ड्यूरेशन मतलब कितना समय तक चलता है। हम लोग ने क्या बोला था इसमें, हम लोग ने बोला था व्हेन द राइट बिगिंस और एंड, कब शुरुआत होती है और कब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही बात किया, प्रॉपर्टी का जो ड्यूरेशन है कब चालू होती है और कब खत्म हो जाती है, समझ गए। तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे थेफ्ट जब तक, यहाँ पे थीफ जब तक स्केप ना करे, समझ के। यहाँ पे आपको याद रखना, अगर कोई चोरी करने आ रहा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नजर डाल रहा है, कोई ये करने आ रहा है, जब तक है तब तक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी डिफेंस ये चलता है। दूसरा रॉबरी यहाँ पे बात करें, रॉबरी जब तक फेयर कंटिन्यू करे, रॉबरी की बात करेंगे, जब तक यहाँ पे जो चोरी हो रही है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फेयर मतलब डर बना रहे, कंटिन्यू रहे, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आपका ये ड्यूरेशन चालू रहता है, समझ के। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ट्रेस पास, तब तक यहाँ पे जब तक लीगलेट एंट्री न जारी हो, समझ गए, इस बात को याद रखना। ये भी क्या होता है, गैर कानूनी होती है। एग्जाम्पल, बाइक थीफ भाग रहा है, तब तक आप पीछा यहाँ पे करके रोक सकते हैं, याद रखना। अगर यहाँ पे एक बाइक चालक की बात की, जो बाइक है, तो उसने आपका जो बाइक है आपकी, तो एक चोर आया, उसने चोरी किया और वो क्या करे, चला के भागने की कोशिश करे, तब तक आप उसका पीछा करके वहां पे रोक सकते हो। तो हम लोग ने ये भी बात किया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो दो प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी है। एक कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, मूवेबल, जो यहाँ पे क्या करिए, मूव करिए, तो समझ गए, मूवेबल हम लोग ने बात किया, और दूसरा अनमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती। तो हम लोग ने ये दो की बात किया, तो इस बात को याद रखना। तो हम लोगों ने दो की बात किया था। मूवेबल क्या होती है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, पैसा हो गया, फिर उसके बाद बाइक हो गया, ये सब चीज क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो मूवेबल कर सकती है। और जो अनमूवेबल की बात की, जैसे आपका घर हो गया, जमीन हो गया, दुकान हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, ये अनमूवेबल होती है। आप ये दोनों चीज को अब सुरक्षा करने के लिए आप ये सब फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, बाइक अगर थिप कर चोरी करके जा रहा है, तो आप अपने उसका पीछा कर सकते हो। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग 44 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सबसे मेन चीज की बात करेंगे। 44 क्या है, यहाँ पे रिस्क टू इनोसेंट पर्सन एक्सट्रीमली इमरजेंसी सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, अगर कोई आपको मारने आए और यहाँ पे खुद को बचाने का कोई यहाँ पे तरीका ना हो, बिना किसी इनोसेंट व्यक्ति को रिस्क में डाले हुए, इनोसेंट होता है जो एकदम मासूम होता है, समझिए। उदाहरण के लिए अगर समझो आप अपने बचाव के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो लॉ कुछ सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। प्रोटेक्शन लॉ, यहाँ पे कानून क्या होता है, आपको कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है, यहाँ पे आपको सहायता कर सकता है। देखो, अगर हम लोग ने बात किया, ये समझो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मॉल में आए, तो यहाँ पे समझो क्या होता है, मॉल में अगर यहाँ पे हम लोग मॉल में खड़े, तो यहाँ पे समझो आपने वो विजय थालापति की मूवी देखी रहेगी, वो मॉल वाला सीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर समझो यहाँ पे कुछ ग्रुप है, समझ गए, कुछ यहाँ पे बहुत लोग आदमी खड़े हैं, बहुत लोग हैं, समझ गए, यहाँ पे मॉल में, और इतने लोग हैं, जनसंख्या इनकी बहुत खतरनाक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और इन लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, छोटे सब लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं, इसके अंदर घुसपैठिए ऐसे लोग हैं, इसके अंदर क्या है, कोई चोर भी है, कोई यहाँ पे समझ गए, कोई ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं,
इसको मारने आ रहे हैं। अब बेचारा ये क्या करेगा, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, जान बचाने के लिए। तो जब जान बचाने के लिए इसको क्या करना है, इसने क्या किया कि अगर ये पूरी यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पूरी पलटन, इसकी जितने लोग हैं 6-7 लोग इसके पीछे आ रहे हैं इसको मारने के लिए। तो ये अपने जान बचाने के, खुद की रक्षा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास कोई भी हथियार हो, चाहे गन हो गया, बंदूक हो गया, इसने क्या किया, चला दिया। जब चला दिया तो इस यहाँ पे इस भीड़ उड़ में सब बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे और कुछ इनोसेंट पर्सन भी थे, समझ गए, कोई भी हो सकता है, बच्चे ऐसे नहीं, कुछ कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी और को भी लग सकता है, तो किसी को लग गया तो इसने क्या बोला, अपने जान बचाने के चक्कर में किसी इनोसेंट की मतलब जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, कुछ कुछ सिचुएशन में तो आपको क्या करेगा, लॉ प्रोटेक्शन देता है, समझ गया, आपको यहाँ करके क्या करेंगे, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, किसके, लॉ के अधीन है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉ अधिकार देता है, समझ गए। तो 44 यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे यही करती है। तो समझ गए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर समझो उदाहरण के लिए अब समझो कोई कुछ केस समझते हैं, यहाँ पे केस क्या हुआ था, इसमें यहाँ पे रियलिटी की बात करेंगे, इसमें कुछ केस हुआ था, एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। उदाहरण, अब जो बांद्रा वाले हैं, यहाँ पे जो बांद्रा, आप जो बांद्रा स्टेशन ईस्ट में आए होगे, ईस्ट वाले जो एरिया में आएंगे ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेनें हैं ना, यहाँ पे ट्रेन की समझो पटरी है, ये क्या है, ट्रेन की पटरी है। तो ट्रेन की पटरी की इधर ना देखोगे सब घर बना के, झुग्गी झुग्गी सब झोपड़ी पट्टी बना के यहाँ पे है। ट्रेन की पटरी के जस्ट थोड़ा सा अगर देखोगे ना, 10 कदम छोड़ के, यहाँ पे 10 कदम छोड़ दो, समझो 10 कदम छोड़ के, उसके बाद सबका घर चालू हो रहा है, सबका क्या हो रहा है, घर चालू हो रहा है, समझ के। कोई 5-5 महला बनाया, कोई 6-6 महला बनाया, 7-7 महला बनाया, 8-8 महला बनाए, और वो क्या पतरा ठोक ठोक के एकदम, इस छोटे से पतरा नहीं आती, एकदम पतली से पतरा, उसको ठोक ठोक के एकदम बड़ा सा बना दिया। तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया, बीएमसी लोग ने आके पूरा उसको तोड़ दिया। भैया वो सरकारी, यहाँ पे ये होता है ना, ये जो रेलवे का होता है सब सरकारी होता है, हम आम इंसान का उसके ऊपर कोई कानून चलता ही नहीं। सरकार की अगर देखोगे रेलवे की पटरी भी फेंकी रहेगी, आप सोचोगे उठा के जाके बेच दे, अगर उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो गया तो उसका वकील भी नहीं मिलता वो छोड़ाने के लिए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे आपने सीधा डायरेक्ट घर बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको क्या किया, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई हुई, सब कुछ हुई, तो वहाँ पे डिमोलिश मतलब उसको आके बुलडोजर से तोड़ना चालू कर दिया, सब कुछ वहाँ तोड़ के हटा देंगे, एक समय आएगा वहाँ पे पूरा साफ कर देंगे। अब यहाँ पे सब लोगों ने, यहाँ पे समझो यहाँ पे पूरी वो ग्रुप है, और यहाँ पे ये समझो इनकी ग्रुप है, पूरी कॉलोनी है, पूरी एकदम मतलब एकदम भीड़ में, समझ के पूरा भीड़ में। तो यहाँ पे सब क्या कॉलोनी, और यहाँ पे कुछ पुलिस वाले लोग हैं, समझ गए, कुछ यहाँ पे समझो 3-4 पुलिस वाले हैं, 3 ही 4, और ये कितना है समझो, यहाँ पे 70-80 लोग हैं, ये पूरा 70-80 लोग, और यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वाले इन लोगों ने क्या किया, पुलिस वाले जितने हैं यहाँ पे इनको रोकने की कोशिश करे, भैया यहाँ पे आप कुछ मत करो, लेकिन इन लोगों ने पथराव चालू कर दिया, पत्थर मारना चालू कर दिया, सब कुछ करना चाहे, पत्थर होगा, कोई भी हथियार से इन लोगों ने मारना चालू कर दिया। अब पुलिस वाला बेचारा वो सोचेगा कि हम लोग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, अब पुलिस वाला सोचेगा हम अपनी जान बचाएंगे कि 70 लोग को यहाँ पे देखेंगे। अब पुलिस वाले जान बचाने के चक्कर में खुद भाग भी रहे कि भैया हमारी जान बच जाए, इनको भी भाई, इनकी भी ये होती है, इनके भी परिवार वाले हैं ये। अब इन लोगों ने जान बचाने के चक्कर में, ठीक है, किसी ने शूट एंड किल कर दिया, किसी ने क्या किया, बंदूक चला दी, और यहाँ पे इन लोगों ने तो सीधा पत्थराव कर दिया, कोई ये पत्थर फेंक रहा है, कोई ऊपर से कोई चाकू फेंक रहा है, कुछ भी फेंक सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, गोली चला दी। तो यहाँ पे कुछ इनोसेंट भी मर गए, कुछ बच्चे भी थे उसके अंदर, उनको भी इंजरी हो गई, या कुछ ऐसी जगह लग गया, कुछ ऐसे लोग इनोसेंट पर्सन भी इनोसेंट तो होंगे नहीं, जानते हो ये खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग मर गए, तो यहाँ पे कार्रवाई होगी। तो सरकार क्या होगा, इनका सिचुएशन देखी कि भैया हाँ इन लोग 70-80 लोग थे, इन लोगों ने ये किया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्शन उनको क्या मिलेगा, लॉ के हिसाब से कुछ यहाँ पे सिचुएशन में उनको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, किसको, पुलिस वाले को। इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, समझ गए, एक बार में धड़ाधड़ पूरा बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर समझो यह यहाँ पे समझो अगर 70 लोग हैं और यहीं पे पुलिस वाले अगर समझो 500 लोग होते, 300 लोग होते, तो यहाँ पे क्या होता है, इनको संभाल लेते अकेले, तो इनको क्या कर सकते, अकेले यहाँ पे संभाल सकते थे। तो यहाँ पे लाठी भी चार्ज हो सकती थी, इस बात को याद रखना, इनके ऊपर लाठी भी चार्ज हो सकती है। अगर एक क्या है, पुलिस वाले ऑन ड्यूटी है, अगर ऑन ड्यूटी अपना काम कर रहे हैं तब आप इनको परेशान मत करो। अगर ये आपको परेशान करते हैं तो समझिए आपके पास एक ताकत है, तो आपको ताकत भी दिखा देते हैं किसकी, तो आप ये दिखा सकते हो, समझ गए, तो ये दिखा सकते हो, तो ये आपके पास पूरा ताकत है, पूरा अधिकार है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा याद रखना, समझ गए। तो अगर ये एकदम पीसफुली पुलिस वाले अगर अपना काम करें तो इनको अपना काम करने दो, इनको कुछ भी मत करो। अगर ये बदतमीजी करते हैं तो आप अपना ताकत अपना इनका सीधा वीडियो बना सकते हो, तो ये भी क्या होते हैं, मिसयूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। तो हाँ, अब बात करते हैं प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम बताते हैं क्या हुआ था। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है, पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, पार्ट 2 ये बना है। दिक्कत क्या हुआ था,
अभी देखो, अभी रात को कितना हो रहा है, 3:40 हो गए। तो अभी सुबह वीडियो एडिटिंग करते करते 5:30 से 6 बज जाएगा, मतलब अच्छे से थंबनेल बनाना है, ये सब बना के एकदम, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एडिटिंग करना है ये सब, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम लग जाता है। पिछली बार क्या होता है, ये पूरा वीडियो बनाते कितना हम लोग ने यहाँ पे पूरा BNS की धारा हम यहाँ पे पूरा बना दिए थे, 33 से लेके 44 तक पूरा हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर बना लिए। जब पूरा वीडियो लेक्चर बना लिया, जैसा खत्म करते हैं ना, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बोल के यहाँ पे खत्म करते हैं, तो आए हम अपना वीडियो देखने कि हाँ भैया वीडियो बन गया, तो एडिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखे पता है, तो यहाँ पे कितने तलक बना था, सिर्फ यहाँ पे 33 34 समझ गए, 37 तलक बन गया था, 4th पॉइंट अपना छूट गया था। तो वहीं से हम लोग 4th पॉइंट आपको समझा दिए थे, समझ गए। फिर बाद में देखो, जितने भी टीचर होते ना यूट्यूब पे आते हैं पढ़ाने के लिए, बेचारे मुंह उठा के नहीं पढ़ाने आ जाते कि समझ गए, मुंह उठा के नहीं आगे चलो ये आज टॉपिक क्लियर कर दे। भैया देखो, अगर होता है तो हमारे पास भी क्या होता है, हमको भी नोट्स बनाना पड़ता है। हम जितने भी टीचर होते हैं उनको भी नोट्स, ऐसा कुछ आपको समझ गए, ऐसा नोट्स बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नोट्स बनाते हैं, कुछ की पॉइंट को लिखते हैं कि हाँ नोट्स में आप भूल ना जाओ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर लोग भी नोट्स बनाते हैं, ऐसा मुंह उठा के नहीं आ जाएंगे चलो यूट्यूब पे पढ़ा देते। बबुआ यहाँ से 80 200 300 समझ गए 100 करोड़ लोग देख लेते, कभी कभी 40-50 लाख वीडियो भी व्यूज़ चले जाते, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती। और एक टीचर यहाँ पे क्या होता है, टीचर है, टीचर का नाम खान सर है, समझिए। अभी उनके जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे कुछ लोगों ने मार धाड़ किया, तोड़म पट्टी एकदम तोड़ ताड़ दिए, ये सब वो सब। तो बेचारा अभी हम लोग ने बात यही किया ना कि धारा क्या बोलती है, अगर आपकी जान की खतरा हो तो आप भी अपने डिफेंस के लिए बचाव करने के कर सकते हैं। तो सर ने तो वही किया, खान सर है, समझ गए। अभी देखो उन्होंने वही अपनाया, तो वहाँ पे क्या होगा, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया, पुलिस के उनके ऊपर FIR हो गई, ये हो गया। अब जिस व्यक्ति ने, सोचो जिस व्यक्ति ने, जहाँ पे अगर आप एक MRI कराने जाओगे ना, CT स्कैन कराने जाओगे, जिस व्यक्ति ने अपने 7 रुपये ब्लड टेस्टिंग करा दिया, एक्सरे कराने के लिए आपको 10 रुपये 25 रुपये जितना भी पैसा लगता हो, कम से कम हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जाके हॉस्पिटल में काम कर सकता है, अपना इलाज करा सकता है, जो भी चाहे, समझ के सबको सब वहाँ पे वो। अब हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, जहाँ पे नीट का एग्जाम होगा, UPSC का एग्जाम होगा, जहाँ 1.5 लाख 2-2 लाख रुपये पैसा लेते हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति ने 1500-1600 ऑनलाइन कर दिया, सबसे कम पैसा करके वहाँ पे व्यक्ति ने लिया। लेकिन फिर भी सोचो उसके ऊपर समझ गए, हर व्यक्ति वहाँ पे उसके ऊपर FIR हो गया ये। और खास करके न्यूज़ रिपोर्टर वाले, यहाँ पे पेपर लीक हुआ था कब, 3 मई को क्या हुआ था, पेपर एग्जाम हुआ था, 3 मई के बाद पेपर पता चल गया था पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हुआ है। NTA ने क्या किया, कैंसिल कर दिया पेपर रद्द को, कि भैया पेपर लीक हो गया, हम लोग कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो गया पेपर। अब देखो कैंसिल हो गया तो न्यूज़ वाले को दिखाना चाहिए ना कि भैया पेपर कैंसिल हो गया, नीट के पेपर लीक हुए, ऐसी ऐसी प्रक्रिया थी। इसके अंदर किसका हाथ था जानते हो, ये बताने वाला कौन आ रहा है, टीचर जाके बता रहे हैं। बच्चे लोगों ने जब आवाज़ उठाया कि सर पेपर लीक हो गया, तो सारे टीचर आके मिल गए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए, इसके ऊपर बात किए, समझ गए। और जो न्यूज़ वाले हैं उन लोगों ने क्या बोला, जितने भी टीचर होते हैं यूट्यूब पे आते हैं, बड़े बड़े टीचर, ये 2 कौड़िक होते हैं, भैया हम बड़े नहीं है भाई, हम छोटे लोग ही हैं, समझ गए, ये 2 कौड़िक टीचर है। तो वहाँ पे न्यूज़ वाले लोग ने क्या दिखाया, पेपर लीक होना चाहिए तो पेपर के बारे में बात करना चाहिए, पेपर वाले के ऊपर डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर नहीं किया। उन लोगों ने क्या किया था, झालमुरी के ऊपर बात किया था। झालमुरी क्या होती है, खाने की चीज़ होती है, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ये, जैसा कि आप ये भेल जानते हो, उसी प्रकार की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब अपने भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने खाया था। इसके ऊपर बात चालू कर दी कि झालमुरी के अंदर ये मसाला पड़ता है, इसके अंदर ये घी लगता है, ये तेल लगता है, ये मसाला लगता है, ऐसा वैसा, यही सब फलाना ठिकाना। और आपको एक बताते, एक और व्यक्ति था, उसके अंदर क्या पता है, वो बोलता है कि ये देखो, ये टेबल है ना, टेबल, ये टेबल है ना, टेबल, ये टेबल के अंदर छेद क्यों होती है, समझो, ये टेबल के अंदर छेद क्यों होती है। अब क्या बोलूं, समझ गए, छेद क्यों होती है। अभी अब छोड़ो, जाने दो, सबकी अपनी अपनी ये चीज़ है। तो बात तो यही करनी थी। तो हम यही सोचते हैं कि सोचो हिंदुस्तान का कानून कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्या नहीं, जो जिस टॉपिक पे बात करना चाहिए उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर आके, हम यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, ये अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। इनको पता है टीचर को कभी दबा नहीं सकते, समझ के। यहीं तलक है बात, यहीं तलक प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ तलक आप पूरा समझ गए होगे। हम लोग ने BNS कितना बात किया, 34 से लेके 44 तक, यहाँ तक आप पूरा समझ गए हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।